हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत सबको डिनर के लिए लेके जा रहा था। आराध्या रेडी होकर कमरे से बाहर आती है तो प्रशांत उसको देखता ही रह जाता है। आराध्या की नज़र प्रशांत पर पड़ती है। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर शर्म से उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। प्रशांत को भी एहसास होता है कि वो कब से उसे ही देखे जा रहा है। वो तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है और अपनी हरकत पर झेप जाता है। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आराध्या इधर उधर देखते हुए, दादी कहाँ है? सैम और दादी हमारा बाहर वेट कर रहे हैं, चलो। ये कहकर वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। पीछे से आराध्या, तो तुम यहाँ रुककर मेरा इंतज़ार कर रहे थे? वो एकदम से उससे सवाल करती है, जिसे सुनकर प्रशांत के कदम वहीं रुक जाते हैं। अब वो क्या जवाब दे आराध्या को? हाँ, वो सच में उसका इंतज़ार कर रहा था। भले ही शकुंतला के कहने पर कर रहा था, पर क्यों कर रहा था? जबकि वो शकुंतला को आसानी से मना कर सकता था कि वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन आज वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप आराध्या का इंतज़ार कर रहा था। आखिर क्यों? और आराध्या को भी कहाँ खबर थी कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। कहीं ना कहीं वो दिल ही दिल में ये चाहती थी कि प्रशांत कहे कि हाँ, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं क्या खुशी महसूस हो रही थी उसे इस सब बात में। उसे कुछ समझ ही नहीं थी कि वो क्या सोचने लगी है, क्या महसूस करने लगी है। प्रशांत के कदम वहीं रुक गए थे, लेकिन पीछे पलटकर आराध्या की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आराध्या उसके पास जाती हैं और फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, बोलो ना, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे और क्यों? प्रशांत एक गहरी सांस लेकर, हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उसकी तरफ देखकर बोलता है। उसकी ये बात सुनकर आराध्या मन ही मन खुशी से झूम उठती है। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी पर पानी फिर जाता है जब प्रशांत अपनी बात पूरी करता है। वो दादी ने कहा था कि तुम्हारा वेट करने को, अब चलो। इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। आराध्या उसे जाते हुए देखती है और फिर मन में, सड़ू कहीं का, झूठी कह देता कि हाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। धीरे से बड़बड़ करते हुए वो भी बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती हैं। पर फिर एकदम से उसके दिल से आवाज़ आती है, वो तेरा इंतज़ार कर रहा था या नहीं, पर इस बात से तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हो गया है तुझे आराध्या? क्यों प्रशांत की तरफ खींची चली जा रही है तू? तुझे क्यों बुरा लग रहा है उसका ये कहना कि वो दादी की वजह से तेरा इंतज़ार कर रहा था? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? यह एहसास होते ही आराध्या के कदम वहीं रुक जाते हैं और दिल इतनी तेज़ी से धड़क उठता है जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। प्यार, और इस सैनिटाइज़र से, वो भी मुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद को समझाते हुए इन सारे ख्यालों को झटक कर घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ सब उसका वेट कर रहे थे। प्रशांत ड्राइविंग सीट पर बैठा था, सैम उसके बराबर में, आराध्या और शकुंतला पीछे। आराध्या के दिल में जो उथल पुथल हो रही थी वो अभी तक शांत नहीं हुई थी, और यही हाल प्रशांत का था। वो भी मन में खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों वो उसका इंतज़ार कर रहा था, क्यों वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है, जबकि वो जानता है कि ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है। फिर भी वो खुद को क्यों नहीं रोक पाता आराध्या के करीब जाने से? क्यों उसकी ये बेबाकी भरी बातें मुझे अच्छी लगने लगी हैं? क्या हो रहा है मुझे? वो खुद में ही उलझा हुआ खुद से ही सवाल कर रहा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। खैर, वो गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर सब लोग चल पड़ते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आराध्या और प्रशांत बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। ये पहली बार था जब आराध्या को खामोशी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो बात अलग थी कि प्रशांत को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। उसको तो वही आराध्या अच्छी लगती थी जो हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी। वो चुलबुली सी आराध्या जो सबको हंसाती रहती थी। गाड़ी में लगे मिरर में से बार बार उसकी नज़रें आराध्या पर जा रही थी और आराध्या की प्रशांत पर। लेकिन जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती थीं तो दोनों झट से अपनी अपनी नज़रें फेर लेते थे, शायद अपनी अपनी फीलिंग को जानकर भी अनजान बन रहे थे। वहीं सैम और शकुंतला कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सैम अपनी बातों से सबको हंसा रहा था। आराध्या कुछ बोल नहीं रही थी, बस हाँ हूँ में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। कुछ देर में सब लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं।
प्रशांत की गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। वो गाड़ी साइड में लगाता है और सब लोग गाड़ी में से बाहर आते हैं। ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग महिला जो रेस्टोरेंट के आसपास बैलून बेच रही थी, वो प्रशांत और आराध्या के पास से गुजरती है। प्रशांत और आराध्या दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। उस महिला को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन उसकी कोई मजबूरी होगी। इससे पहले कि आराध्या उसे रोकती, तभी प्रशांत उस महिला को आवाज़ लगाते हुए, रुकिए। वो महिला पीछे मुड़कर देखती है और फिर प्रशांत के पास आकर, जी साहब जी। प्रशांत अपनी जेब से पैसे निकालता है और बिना पैसे गिने उस महिला की तरफ बढ़ाते हुए, ये पैसे लीजिए और सारे बैलून मुझे दे दीजिए। वो औरत पैसों को देखकर, पर साहब जी ये तो बहुत ज़्यादा है। प्रशांत हल्का सा मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, आपके परिवार के काम आएंगे। इतना कहकर वो उसे पैसे देता है और वो सारे गुब्बारे उसके हाथ से ले लेता है। आराध्या उसके पास ही खड़ी थी। वो महिला उन दोनों की तरफ देखती है और दोनों को खूब आशीर्वाद देते हुए, भगवान आप दोनों को सदा खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करे। ना जाने कितने आशीर्वाद देते हुए वो औरत वहाँ से चली जाती है। प्रशांत और आराध्या बस उसका मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे। आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आप दोनों हमेशा साथ रहें। उस औरत की कही ये बातें दोनों के कान में घूम रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एकदम से झेपते हुए अपनी नज़रें फेर लेते हैं, जबकि शकुंतला और सैम मुंह दबाकर हंस रहे थे। प्रशांत अभी भी हाथ में बैलून पकड़े हुए उस औरत की बातों में उलझा हुआ था। इतने में एक प्यारी सी बच्ची की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ इसी होटल में खाना खाने आई थी। मम्मा मम्मा बैलून। वो अपने मम्मी पापा को प्रशांत की तरफ देखने का इशारा करते हुए बोलती है। प्रशांत उस बच्चे की तरफ देखता है जो तकरीबन 3 या 4 साल की होगी। पिंक कलर की फ्रॉक में वो बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी, इतनी प्यारी कि कोई देखे तो उस बच्चे पर प्यार आ जाए। प्रशांत उस बच्ची के पास जाता है और वो सारे बैलून उसको दे देता है और वह बच्ची खुशी से चहकते हुए धीरे धीरे सारे बैलून को हवा में उड़ा देती है। और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर जो खुशी थी, वो दुनिया की सबसे कीमती खुशी थी। और प्रशांत उस बच्ची को देखकर इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वहीं कोई और था जो प्रशांत का ये रूप देखकर बहुत खुश हो रहा था। या हम कह सकते हैं कि प्रशांत का ये अंदाज उसके दिल में घर कर गया था, और वो थी आराध्या। जितना वो प्रशांत को जानती जा रही थी, उतना उससे अटैच होती जा रही थी। एक बार फिर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। फिर उसके दिल से आवाज़ आती है कि प्यार हो गया है तुझे इस सैनिटाइज़र से, तू मान या मत मान। ये सुनकर आराध्या फिर से चौंक जाती है। फिर से उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और जल्दी ही वो खुद को शांत करने लगती है। शकुंतला प्रशांत और आराध्या को देखते हुए मन में, काश सच में ऐसा हो जाए और ये दोनों जल्दी से एक बंधन में बन जाएं। प्रशांत अभी भी उस बच्ची के साथ था और ना चाहते हुए भी आराध्या की नज़रें उस पर चली जाती हैं और वो एकटक उसे देखने लगती है। प्रशांत उस बच्चे को बाय बोलकर जैसे ही पीछे पलटता है, तो अचानक से उसकी नज़रें जाती हैं आराध्या पर, जो उसे ही देख रही थी। प्रशांत को अपनी तरफ देखता पाकर आराध्या एकदम से सकपका जाती है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो झट से अपना चेहरा फेर लेती है, पर प्रशांत भी समझ गया था कि वो उसे ही देख रही थी, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर वो शकुंतला का हाथ पकड़कर, चलिए दादी अंदर। उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं। प्रशांत ने टेबल पहले ही बुक कर रखी थी। सब लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। आराध्या और प्रशांत आमने सामने बैठे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे से बार बार टकरा रही थी। दोनों के दिल में उथल पुथल मची हुई थी और दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। खैर, वेटर सबका ऑर्डर ले जाता है और फिर कुछ देर में सबका खाना आ जाता है। सब लोग बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थी शकुंतला, क्योंकि आज उसका प्रशांत उसे खुश नज़र आ रहा था। वो खुलकर बातें कर रहा था, उसको टाइम दे रहा था, और भला उसे क्या चाहिए। शकुंतला की ये खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, जो कि प्रशांत भी देख पा रहा था। मन ही मन वो आराध्या का शुक्रिया कर रहा था कि अगर वो आज उसे नहीं समझाती और उस दिन दादी की जान नहीं बचाती, तो आज वो सब कुछ खो देता, अकेला हो जाता वो इस पूरी दुनिया में। वो मन ही मन ये सब सोच रहा था। वहीं सैम और आराध्या अपनी बातों में लगे हुए थे। खाना हो जाने के बाद सैम सबके लिए मीठा ऑर्डर करता है। एक बार फिर बातों का दौर चलता है और सब बातें करते करते मीठा खाने लगते हैं।
हर कोई बहुत खुश था। वो बात अलग थी कि प्रशांत और आराध्या के अंदर अलग ही दुविधा चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने खूब एंजॉय किया। डिनर करने के बाद सब लोग वापस घर के लिए निकल जाते हैं। एक बार फिर यह सफ़र खामोशी से कट जाता है। एक बार फिर से आराध्या और प्रशांत की नज़रें आपस में टकरा रही थीं, जैसे दोनों अपने एहसासों को समझकर भी समझना नहीं चाहते हों। कुछ तो हो गया था दोनों को। देखना ये होगा कि दोनों को अपनी फीलिंग का पता कब चलता है। कुछ ही देर में सब लोग वापस घर आ जाते हैं। सैम शकुंतला का हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ले जाता है। आराध्या भी गाड़ी से बाहर निकलती है और घर के अंदर जाने लगती है। पीछे से प्रशांत की आवाज़ उसके कदमों को वहीं रोक देती है। आराध्या। पता नहीं क्या जादू था प्रशांत की आवाज़ में। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाती है और पीछे मुड़कर प्रशांत की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ? प्रशांत उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए, थैंक यू। उसके मुंह से थैंक यू सुनकर आराध्या को बहुत हैरानी होती है और वो हैरानी से, थैंक यू? पर किस लिए? आराध्या उससे सवाल करती है। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। देखा मैंने आज दादी को कि वो कितना खुश थी। सिर्फ उनके साथ ज़रा सा वक्त बिताया मैंने और इतने में ही उनको कितनी खुशी मिल गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। प्रशांत बस बोलता ही जा रहा था। उसकी बात सुनकर आराध्या बस मुस्कुरा कर रह जाती है। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करना चाहती थी, कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, बस उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस घर के अंदर जाने लगती है। एक बार फिर प्रशांत पीछे से, मुझसे दोस्ती करोगी? ओहो, ये क्या पूछ लिया प्रशांत ने, और अब क्या जवाब देगी आराध्या? इसका पता तो आपको अगले भाग में ही लगेगा। और अगला भाग जल्दी लेने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।